नमस्कार बच्चों। हम 5 का चैप्टर कर रहे थे, लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट करते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 5x = 7, 6x + 15y = 13। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स क्या कर देंगे, इसको ए मैट्रिक्स बना देंगे कांस्टेंट वैल्यू को, और एक्स वाई को क्या बना देंगे, एक्स मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स बना देंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट निकालना। ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहाँ से हमने देखा ए डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास, 15 2 × 30, 30 - 30 कितना आया, 0। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमें पता है ए डिटर्मिनेंट 0 होगा और ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ तो होता था हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ दो बातें होती थी, एक तो नो सॉल्यूशन, ठीक है, और एक क्या होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब एडजॉइंट ऑफ ए = 0 इंटू बी = 0 होगा। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी = नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ। 10th क्लास में भी हमने ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया था। हमें पता था जिसका सॉल्यूशन होता है उनको तो बोलते हैं कॉन्स्टेंट, और जिनके सॉल्यूशन जिनके सॉल्यूशन नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, इनकॉन्स्टेंट, ठीक है। यानी कि या तो सॉल्यूशन, हमें पता है सॉल्यूशन कितने होंगे, या तो एक होगा या इनफाइनाइट होंगे, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो यानी कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में तो हमें क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, इनकॉन्स्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब, क्योंकि जब सिंगुलर होगी तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। ए इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कैसे होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, a11 कोफैक्टर, और a12 और a21 और a22, इसके कोफैक्टर निकालेंगे तो 15 - 6 -5 और 2 मिलेगा। फिर हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालेंगे तो कोफैक्टर को अरेंज किया और उसका ट्रांसपोज, और ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट। अब हम चेक करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आ रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रखी और बी की वैल्यू रखी, सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमें पता है क्या होगा, नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसी पैटर्न पे हम एक कॉन्स्टेंट का और 3x3 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है। 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3। इन तीनों इक्वेशन से कांस्टेंट से हमने ए बनाया, एक्स वाई जेड से एक्स बनाया, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उससे हमने क्या बना दिया, एक मैट्रिक्स बी बना दी। सबसे पहला काम हमारा ए डिटर्मिनेंट निकालना। ए डिटर्मिनेंट हमने यहाँ से निकाला, तो ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, 0 आते ही इसका अर्थ क्या हुआ, मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। तो हमें पता है अगर नॉन सिंगुलर होती तो क्या होता, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता, ए इनवर्स इंटू बी। अगर यूनिक ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता तो डायरेक्ट हम इसको निकालते हैं, लेकिन जब 0 आ जाता है तो ये दो कंडीशन मैंने पहले ही बताई थी। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी या तो 0 के बराबर आएगा या 0 के बराबर नहीं आएगा। 0 के बराबर आएगा तो हमें पता है क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और कैसा होगा, कॉन्स्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन होते ही क्या होता है, कॉन्स्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो क्या होता है, इनकॉन्स्टेंट। तो हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स का क्या निकाल लिया, कोफैक्टर, क्योंकि 3x3 के हैं तो कितने होंगे, 9 कोफैक्टर होंगे, 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 और 3 2 और 3 3। ये हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। इनके कोफैक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इनका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ये हमने इसका एडजॉइंट बनाया, कोफैक्टर को अरेंज किया और उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करके हमारे पास ये आ गया। अब हमें चेक करना है एडजॉइंट ऑफ ए = ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को हमने सोल्व किया
तो हमारे पास क्या मिला, नॉट इक्वल टू जीरो। और नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। उन इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। इसी पैटर्न पे हम एक जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा उसके बारे में करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हमने ए बनाया, एक्स बनाया और बी बनाया। ए डिटर्मिनेंट निकाला, ए डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला, जीरो। तो ये हमें क्या मिल गई है कि सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या मिल गई, सिंगुलर मिलते ही हमारे पास दो कंडीशन होंगी, या तो जीरो बराबर आएगा या जीरो के बराबर नहीं आएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर निकाल के हमने A11 सभी का कोफैक्टर निकाल दिया। सभी का कोफैक्टर निकाल के हमने क्या किया, उसका एडज्वाइंट निकाल दिया। एडज्वाइंट निकाला और उसका ट्रांसपोज किया तो ये आ गया हमारे पास एडज्वाइंट ऑफ A इंटू बी निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, जीरो आते ही पीछे क्वेश्चन दोनों किए उसमें नॉट इक्वल टू जीरो आया था, तो क्या आया था, नो सॉल्यूशन। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हमें पता है कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और कैसे होंगे ये अब हम आगे चर्चा करते हैं। हमें पता है ये क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ जीरो आने के बाद जीरो आ गया। अब हमें पता है यहाँ से कितनी इक्वेशन है, थ्री इक्वेशन है। लेकिन हमें अब यहाँ से कितनी इक्वेशन उठानी है, कोई भी दो। हमें पास 1 है, 2 है और 3, ये 3 इक्वेशन है। इनमें से कोई भी दो इक्वेशन उठा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो इक्वेशन उठा के हम उसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल को क्या पुट करेंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हमने पुट किया, पुट z इज इक्वल टू के, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान सकते हैं। z को मान लिया, z क्या मान लिया, k की वैल्यू 1 होगी तो z1, k की वैल्यू 2 होगी तो z2, z की वैल्यू यानी कि k की वैल्यू चेंज होती रहेंगी तो z की, यानी कि k की वैल्यू कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। तो z के की सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो महसूस हो रहा है कि हमें कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम दो इक्वेशन उठाते हैं। हम यहाँ से क्या उठाया हमने, पहली इक्वेशन और दूसरी उठाया। तो x माइनस वाई और z की जगह हमने क्या रख दिया, k इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई माइनस k इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट को एक साइड करना होता है। तो यहाँ k क्या है, कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा से क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस k। और ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस k। ये इक्वेशन आ गई। अब फिर से इसी को जैसे हम शुरुआत से क्वेश्चन करते हैं, अब इसको हम यही समझेंगे कि हमारे पास क्या है, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है। तो 2x2 की है, तो इस मैट्रिक्स को हम दोबारा से यहाँ से देखो ए बी सी तो हमने यहाँ यूज कर रखा है, ए बी सी। ठीक है, तो हम ए बी की बजाय हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे, सी मैट्रिक्स। और सी मैट्रिक्स 2x2 की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 2 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे x तो हमारे पास क्या होगा, x और y ही होगा। और c की d की बजाय अब क्या हो जाएगा, d कितना हो जाएगा, 3 माइनस k और 2 प्लस k, ये हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा अब फिर से वही, यानी कि क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो अब c हमें पता है, पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो कितना मिलेगा, 2 प्लस का 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 3। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो। अगर देखो यहाँ पे भी जीरो आ जाता तो क्या होता, हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होते। फिर से वही दो कंडीशन होते, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते। लेकिन यहाँ इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन बनी है ना तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू जीरो ही मिलेगा। अगर जीरो मिल जाता है तो फिर से रिपीट करेंगे, जो हमने क्वेश्चन अभी यहाँ से जो रिपीट किया था, ये वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मुश्किल ही मिलेगा। तो यहाँ से करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर ऑफ सी के निकालते हैं। तो C11 C12 C21 और C22। यहाँ से C11 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1। और C12 की वैल्यू निकालेंगे, कितना मिलेगा, -2, क्योंकि 2 मिलेगा तो नेगेटिव चेंज हो जाएगा। C21 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1।
और यहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1। तो अब क्या करना है, हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी, ए की बजाय अब क्या हो जाएगा सी। तो क्या हो जाएगा 1 1 -2 और 1 का ट्रांसपोज कितना मिल जाएगा हमें, 1 - 2 और 1 और 1, ये मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स, ए इनवर्स, क्योंकि मैट्रिक्स हमारी क्या थी, नॉन सिंगुलर। तो अब क्या निकालना है, सी इनवर्स निकालना है। जैसे हम ए इनवर्स निकालते थे, यहाँ सी इनवर्स निकालेंगे। तो सी इनवर्स क्या होगा, 1/c का मैग्नीट्यूड एडजॉइंट ऑफ सी। तो हमारे पास ए मैग्नीट्यूड कितना है, 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 1 - 2 1 और 1, और साथ में क्या हो जाए, ये तो आ गया ए इनवर्स। और ए इनवर्स अगर हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो क्या होगा, x = सी इनवर्स डी हो जाएगा। जैसे वहां पे क्या होता था, x = ए इनवर्स बी होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = सी इनवर्स डी। तो अब हमें पता है x निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सी इनवर्स डी। तो सी इनवर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/3 1 - 2 1 और 1, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 - k और 2 + का k। इनकी आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/3 इंटू कितना मिलेगा, 3 - का k, और इसको करेंगे तो प्लस का कितना मिलेगा, 2 + में k। फिर सेकंड रो का कॉलम से करेंगे तो -6 + का 2k, और ये मिल जाएगा हमारे पास, इसके साथ करेंगे तो प्लस का 2 + का k। ये फाइंड आउट हुआ हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/3 इंटू इसको सोल्व करेंगे तो k और k से k कैंसिल आउट हो गया, 2 3 5, और यहाँ से करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 3k, ये मिला हमारे पास। ये वैल्यू किसके इक्वल है, x के। x में क्या है हमारे पास, x और y, x और y, x और y मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/3 इंटू 5 -4 प्लस का 3k। इसका अर्थ क्या हुआ हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/3, x की वैल्यू कितनी है 5/3, y की वैल्यू कितनी है -4 + 3k/3, और z की वैल्यू क्या है, क्योंकि z तो हमने यहाँ पे अज्यूम ही किया था, क्या अज्यूम किया था, k। तो z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, k। अब यहां से आप देख सकते हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुए या नहीं हुए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हुए, क्योंकि देखो x a की अगर k की वैल्यू यहाँ कितनी चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रखो तो कितनी वैल्यू रख सकते हैं, इनफाइनाइट। उसी तरह से अगर जो वैल्यू यहाँ रखी है वही यहाँ चेंज होती रहेगी। यहाँ x फिक्स रहेगा, लेकिन y और z में क्या रहेगा, बदलाव होता रहेगा, और ये क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन होमोजीनियस, सॉरी होमोजीनियस पे है, वो हम कल करेंगे।